Namaste, Jai Shri Ram. I'm back again with another video of Anand Ranganathan ji at Earth Cultural Fest, in which he is discussing on a topic, decoding the democracy rankings, with a guy called Salvatore. Okay, तो इस discussion में they are trying to decode how fair are the democracy rankings, and in a larger sense what exactly democracy means. Okay, तो फिर से आनंद रंगनाथन जी छा गए हैं इस डिस्कशन में, और आई हैव नेवर फॉलोड दिस गाय सैल्वाटोरे, बट मुझे लगता है जिस तरह से आनंद जी ने उनका इंट्रोडक्शन दिया है उससे पता चलता है कि ही इज़ ह्यूजली पॉपुलर इन सोशल मीडिया, और शायद उन्होंने कुछ प्रो भारत प्रो हिंदू बातें कही होंगी. सो ही इज़ प्रेज्ड अ लॉट by the Hindus, who are generally, blanketly termed as right wingers. So I'm a Hindu, but I'm neither a right winger nor a left winger. I'll tell you my position. See, I'm a Hindu who is fighting for her survival, her community's survival. क्योंकि मुझे पता है कि हिंदू जब तक कहीं पे भी हो तब तक उस मतलब जहाँ पर भी हिंदू बहुसंख्यक होते हैं वहाँ पर सहिष्णुता रहती है. जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक बन जाते हैं ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डेमोक्रेसी, ओके, इलेक्शंस, ये सब चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती है. ये इस बात पे मुझे पूरा 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 भरोसा है. ओके, और हिंदू जब अल्पसंख्यक हो जाते हैं तो उन पे भयंकर अत्याचार शुरू होना हो जाता है. ओके, सो और इन अत्याचारों के चलते हुए हिंदू न प्रतिकार कर पाते हैं, न उनके पास कोई ऐसी मशीनरी है कि वो अपना बचाव कर सके, क्योंकि कोई मीडिया उनका मुद्दा नहीं उठाती है, कोई इंटरनेशनल फोरम उनके लिए उठ खड़ा नहीं होता है कि ह्यूमन राइट्स को मारा जा रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके लिए मुखर होकर बात नहीं करती है, कोई जुडिशरी उनके लिए मिडल ऑफ नाइट खुलती नहीं है. तो उस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती हूँ. मैं ना राइट विंगर हूँ ना लेफ्ट विंगर हूँ, लेकिन मैं एक सनातनी हूँ हु इज़ जेन्युइनली वरीड अबाउट हर कम्युनिटी सर्वाइवल. क्योंकि कल को हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स है, उन्होंने जीना है, और मैं चाहूँगी कि मेरे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एक सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट में बड़े हो, जहाँ पर कोई और धर्म के लोग अपनी आइडियाज़ और अपने जो कस्टम्स है मेरे बच्चों पे, मेरे नेक्स्ट जनरेशन्स पे ना थोपे. ओके, ये मेरी एक सिंपल सी विश है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ हिंदुओं से किसी को खतरा नहीं है, लेकिन हमको अब्राहमिक रिलीजन से क्लियर कट खतरा है. ओके, यह मेरा पूर्ण विश्वास है. मतलब मुझे बिकॉज एंड दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन हियरसे. I read history books, I can see this. Not the history books that they teach you in school, but the real history. If you read about it, you will be amply clear about this point कि हिंदू जहाँ तक बहुसंख्यक रहता है तब तक हर प्रकार के राइट सुरक्षित रहते हैं. जब हिंदू अल्पसंख्यक बन जाता है तो उस पर भयंकर अत्याचार शुरू हो जाते हैं, और जब उस पर अत्याचार शुरू हो जाते हैं तो उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं रहता है. ओके, सो मैं ये मानती हूँ कि सनातनी की रक्षा करना आवश्यक है अगर आपको बाकी राइट्स चाहिए तो. ओके, अगर सनातनी नहीं रहेंगे तो मानवता सुरक्षित नहीं है. इस पे मुझे पूर्ण विश्वास है, इस बात पर. ओके, सो मेरा कंसर्न है कि आने वाली जनरेशन्स जो है सनातनियों की और हिंदुओं की वो सुरक्षित रहे, उन पे कोई अपनी आइडियोलॉजी या अपनी बातें ना थोपे. ओके, सो मैं देख रही हूँ कि जिस प्रकार से आनंद जी इस आदमी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ही इज़ ह्यूजली पॉपुलर अमंगस्ट हिंदूज. ओके, और हिंदूज की प्रॉब्लम क्या है पता है? वी आर वेरी ईजिली कैरिड अवे बाई लिटिल प्रेज. ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं बार बार बोलूँगी, बिकॉज आप इस डिस्कशन को थोड़ा सुनिए.
This is the topic is decoding democracy rankings. और आप देखेंगे कि इसमें आनंद रंगनाथन जी is very clear when he is expressing his views. He is not mincing his words. He is trying to make a sense of a senseless discussion, and the other guy, true to the culture he comes from, he is very politically correct. वो सही मुद्दों को नहीं छू रहा है, वो घुमा फिरा के बातें कर रहा है. आप देख सकते हैं थ्रू आउट द डिस्कशन दिस पैटर्न यू विल फॉलो. ओके, तो पहले ही आनंद रंगनाथन जी बोल रहे हैं कि मुझे डेमोक्रेसी रैंकिंग्स पे थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है, और वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं, और इस बात को वो सैल्वाटोरे भी इसकी पुष्टि कर रहा है कि हाँ, जो डेमोक्रेसी रैंकिंग्स है वो फ्री एंड फेयर नहीं है, और उसके जो पैरामीटर्स है वो भी फ्री एंड फेयर नहीं है, क्योंकि उनके चलते हांगकांग इज रेटेड एज अ बिगर डेमोक्रेसी, एज अ बेटर डेमोक्रेसी दैन इंडिया, विच इज़ नॉट अ ट्रूथ. ये खुद एक्सेप्ट कर रहा है वो, लेकिन बाद में वो आगे, यू शुड लिसन टू व्हाट ही सेज. ओके, थोड़ा आप इस पे listen to this discussion, and I'll make you hear only bits of it because it's very lengthy. Okay. Good evening, ladies and gentlemen. It's a real pleasure to be interacting with Professor Salvatore. I hope you can hear. And his Twitter feed, I don't know if you've been following him over the last week, even before that. It's an absolute wonderful thing to be looking at his tweets. The videos that he's putting is almost on a Nehruvian discovery of India, if not a Bharat Jodo Yatra. And but I suppose you can see the similarities with Jawaharlal Nehru. But I hope he's restricted all those similarities to just the cap. You don't know any Mountbattens, do you? I thought you were a nationalist. I'm going to throw open the floor to a lot of audience questions very quickly because You haven't prepared this session. because he seems to be a wonderful person and he's right. सो जिस प्रकार से आनंद जी इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इससे लगता है कि ही हैज स्पोकन समथिंग प्रो भारत एंड प्रो हिंदूज, एंड आई टेल यू व्हाई you should be careful and not to make a idol or out of anybody who speaks a little in your favor. Okay, see how he describes up the Chauthi fails and commies and urban naxals, you know. So the enemy of an enemy is a friend. So I'm not going to grill him that much. I have to be clear. I'm not an enemy of anybody. I've never used any of those words you just mentioned. Like your sense of humor. I've never used any of those he's words. saying I'm not against commies or Chauthi fails or liberals. So he's riding on both the boats. At least this is what my reading is. Maybe I'm wrong. I don't know. And I won't. Absolutely. Before Urban Naxals, please come towards the stage. I'd love to meet you, and I'm happy to hug every one of you. Maybe once you start your party, you can invite a lot of urban naxals to vote for you. So let's get down to serious business. The debate is about democracy and the rankings, decoding the rankings. And let me begin straight off by saying that these rankings are absolute rubbish. Only fools and jackfruits and copper-plated jackasses would believe in them. They are as much believable as you would say that Taliban worked for women empowerment or Hafiz Saeed was an apostle for peace and non-violence. But the fact... Can you see? आनंद रंगनाथन वेरी राइटली हैज़ पॉइंटेड आउट, जो डेमोक्रेसी रैंकिंग्स होती है वो बिल्कुल भी फ्री एंड फेयर नहीं है. ओके, एक संस्था है वेस्ट में जो, देखो इस वर्ल्ड में करीब 200 कंट्रीज़ है, और ये वेस्ट सेल्फ प्रोक्लेम्ड
यू नो दे आर जजेस, एंड वो एक लिस्ट तैयार करते हैं एंड दे डिसाइड कि कौन सी डेमोक्रेसी बेस्ट है, किसको पहला नंबर मिलेगा, कौन सी डेमोक्रेसी वर्स्ट है, किसको आखिरी नंबर मिलेगा, ओके और बाकियों की रैंकिंग क्या रहेगी. तो आनंद रंगनाथन जी इन द फर्स्ट इंस्टेंस इटसेल्फ मेकिंग इट क्लियर दैट ही डजंट बिलीव द डेमोक्रेटिक रैंकिंग्स टू बी फ्री एंड फेयर, सो विच आई फील इज़ वेरी ब्रेव, क्योंकि वो एक वेस्टर्नर के सामने मुंह पे बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी संस्थाएं जो कर रही है it's not free and fair, okay, it's not true reflection of what's happening in the said countries. Please bear with me, I'm little, you know, I want to make you listen to a little, not all. To decide whether or not the voters have made the right decision. In a democracy, the voters are sovereign. Democracy means being able to look your leader in the eye and say, you're fired. And if you... Now, how nonsensical is this? Democracy, ये मतलब on paper it's all right कि democracy जो है वो ऐसा एक सिस्टम है जिससे आप अपना रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, और अगर आपको उसका काम पसंद नहीं आता है तो आप उठ के उसको बोल सकते हैं कि यू आर फायर्ड. इज इट इवन प्रैक्टिकल? इमेजिन इंडिया इज द व्हाट सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. यहाँ पर एक बार इलेक्शन कराना ही इतना बड़ा, इट बिकम्स अ एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ओके. फिर आप अपना एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं और अगर आप उसको थोड़ा टाइम भी देना पड़ता है, 1-2 साल देखना पड़ता है कि हाउ इज़ डूइंग द वर्क, एंड फिर आप जज करते हैं कि भाई इसका काम ठीक नहीं लग रहा है मुझे, क्या आप उठ के खड़े होके उसको फायर कर सकते हैं तब? कि कुछ और चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए टू एंश्योर कि ये आदमी जो कर रहा है वो सही रास्ते पे चलना चाहिए. अगर नहीं करता है तो कोई स्विफ्ट सी प्रोसेस होना चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट हैव अ री इलेक्शन. एनीवे एवरी 5 years इलेक्शन को कंडक्ट करना इटसेल्फ इज टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी एक्सपेंसिव. ऑन टॉप ऑफ इट बीच में उठ के अगर आप फायर करेंगे तो देश को मतलब चलाएगा कौन और करेंगे क्या हम, राइट? देयर हैज टू बी सम person to lead the country all the time. You cannot leave the throne नहीं बोलूँगी मैं, you cannot leave that post vacant, right? तो ये जो बोल रहा है that itself is nonsensical. You should be able to stand up and say you are fired, okay? You have that authority, then you live in a democracy. Okay. Now this is a foolish argument. आप थोड़ा और आगे देखिए what he says. The examples go on like that. Right. So the problems are deeply embedded in the methodology of the rankings, not in any ill will towards India. And I always want to emphasize. He always wants to emphasize that the democracy rankings are flawed by themselves, but they do not pose any ill will towards India. Can you believe it? He's saying a Western organization that rates the democracy has no ill will towards India. Will you believe this? Then what is this anti-India propaganda all the time happening in the West? If West is not so biased, why does it hate the Hindu Bharat? जो hatred है वो तो बहुत evident है, ओके. और इनका मतलब आप देख सकते हैं द वे दे मेक डॉक्यूमेंट्री ऑन मोदी, ओके, शोइंग अ कम्प्लीटली फ्लॉड पिक्चर ऑफ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द गुजरात राइट्स, ओके, जिसमें हिंदुओं को बेसिकली एक कम्युनली वायलेंट कम्युनिटी की तरह दिखाया गया है, ओके, और मोदी जी को एक तरह से बुचर की तरह दिखाया गया है. नॉट ओनली दैट, यू लुक एट हाउ
कुछ दिनों पहले कुछ डिसमेंटलिंग हिंदुत्व करके कुछ हुआ था इनका वेस्ट में. ओके, इफ़ यू आर नॉट सो you don't pose any ill will towards India, why in your soil anti-Hindu and anti-Bharat venom is spewed? Not on one count, on several counts you can see कि ये लोगों का हमेशा का रहता है. They will always talk about minority rights, but the minorities are never KPs. कश्मीरी पंडित कश्मीर में माइनॉरिटी बन चुके हैं. अगर तुमको माइनॉरिटी की इतनी फिक्र होती तो माइनॉरिटी किस रिलीजन का ये क्यों देखोगे आप. लेकिन आपका क्या रहता है, इफ़ इट इज़ अ मुस्लिम यू विल स्पीक फॉर हिम इन द इंटरनेशनल फोरम्स. इफ़ इट इज़ अ केपी, नहीं, वी कांट से एनीथिंग अंटिल यू टेक अप दैट विथ योर पॉलिटिकल पार्टीज, इट वोंट बी सॉर्टेड. तो तुम बीच में फिर क्यों पड़ते हो. जब मुस्लिम माइनॉरिटी की बात आती है तब तुम ये क्यों नहीं बोल के छुड़ा लेते हो अपना हाथ. कैन यू सी हाउ फ्लॉड हिज थिंकिंग इज. ओके, इसीलिए ऐसे लोगों को प्लीज़ अपना, अगर आप एक सनातनी हैं और आपने अगर इसको अपना रोल मॉडल बनाया है तो मत बनाइए. बिकॉज दे आर वेरी गुड इन स्पिनिंग टेल्स. आपको किसी तरह से बरगलाना ये इनको बहुत आसानी से आता है. तो इनकी बातों पे विश्वास मत कीजिए. जस्ट डोंट गो बाय देयर. एक 10-15 ट्विटर फीड डाल दिए आपके फेवर में और आप उनके भक्त बन गए, ऐसा मत कीजिए. ओके, डोंट डू दैट. सो बिकॉज ही इज रिवीलिंग हिमसेल्फ, बट यू हैव टू बी शार्प इनफ टू सी व्हेन ही इज डूइंग दैट. आगे इसका देखिए, आनंद जी का देखिए, द काउंटर फॉर दैट, व्हाट ही इज सेइंग. आई एम सो सॉरी. Wait, I'll just. I think India is a democracy. I would, on a scale of 10, I would give it 5. But I also believe that India is a banana republic. Now let me qualify that. And I say this from 3 points of view. Number one, in no other country is the majority population so actively discriminated against constitutionally and legally. Now that can only happen in a banana republic. Here is how, Professor, I describe democracy, much along the lines of how you have. But essentially, in order to grade democracy, you look at 2 great institutions of democracy. One is you would look at the way elections happen in any country, so election commission. And the other is the judiciary. Because judiciary, according to me, should be above politicians and the whole political process, legislature, and of course it isn't. But the fact is Supreme Court. So essentially, if you look at the two most important indicators of democracy, the Supreme Court of India and the Election Commission, I would say by and large, barring a few faults that are traditional or they crop up every now and then, they are independent. Election Commission is independent and सो इसमें आप देख रहे हैं आनंद रंगनाथन जी बोल रहे हैं कि ही विल रेट इंडिया एज अ डेमोक्रेसी, बट ही विल गिव ओनली 5 out of 10. And he also feels while India is a democracy, India is also a banana republic. और उसका एक बहुत ही धांसू रीज़न वो दे रहे हैं कि कोई और कंट्री इन द वर्ल्ड विल नॉट हैव अ सिचुएशन लाइक इंडिया जहाँ पर मेजॉरिटी को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. और इसके लिए वो ही टेक्स अप द केस ऑफ कश्मीरी पंडित्स. कश्मीरी पंडित्स, हिंदूज आर मेजॉरिटी, राइट, और कश्मीरी हिंदूज आर हिंदूज. तो कौन से और कंट्री में इस वर्ल्ड में, देखिए मुझे एक भी कंट्री ऐसा बता दीजिए जहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन को खुद के घरों से डिस्प्लेस किया गया और वो खुद ही के देश में रिफ्यूजी बने हो. तो दिस इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन ही इज़ आस्किंग एंड ही इज सेइंग दिस इज़ द रीज़न आई फील इंडिया इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी. उसके आगे ही इज़ गिविंग 2 more रीजन्स. ही इज सेइंग हिंदू के जो सैक्रेड टेम्पल्स है उसको वो वापस नहीं ले पा रहे हैं, ओके, जिन पे मस्जिदें बन चुकी है. और इस देश में दिल्ली जो कि कैपिटल है
हमारे देश की, उसको एक तरह से हर तरफ से घेर लिया जाता है और गवर्नमेंट और पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये ऐसे सब जब इंस्टेंसेस होते हैं तब मुझे लगता है कि भारत जो है वो बनाना रिपब्लिक है। दैट्स व्हाट आनंद रंगनाथन जी इज सेइंग, ओके, एंड ही इज़ एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट। हाँ, एक तरह के से आप बोल सकते हैं कि हाँ, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, क्योंकि आपके देश में इलेक्शंस होते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुद चुनते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लड़के आती है, तो उस प्रकार से आपका डेमोक्रेसी है। बट द चेक ऑन द पॉलिटिकल पार्टी विच आनंद जी राइटली पॉइंट्स आउट हैज़ टू बी द जुडिशरी, क्योंकि आपके सी पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आई, उन्होंने लॉज बनाए, ओके, लॉज को इम्प्लीमेंट किया, लेकिन अगर लॉज को इम्प्लीमेंट करते वक्त या लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसलिए अगर किसी को ग्रीवेंस आता है तो वो किसके पास जाएंगे? जुडिशरी के पास। तो जुडिशरी ने फ्री एंड फेयरली डिसाइड करना होगा इन द मैटर्स कीपिंग ह्यूमैनिटी अबव एवरीथिंग। अगर जुडिशरी ऐसा नहीं करती है, अगर जुडिशरी बार बार अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन को प्रताड़ित कर रही है, उनके अगेंस्ट जजमेंट दे रही है, तो आप उसको डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हैं? इट बिकम्स अ बनाना रिपब्लिक, राइट? सो दिस इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ आनंद जी. नाउ सी व्हाट ही सेज. Look at what Salvatore Babon says over this. And these are problems of poverty. These are problems of living in a country where there is a history of communal violence. Of course, India has narrower limits on what is allowable speech because India, just to be frank, has a history of people killing each other over these things that we don't have in Australia. ये एक टिपिकल व्हाट यू कॉल इट हथकंडा है जो लिबरल्स, कौमी, वोक पीपल, वेस्ट यूज़ करता है कि आपके कंट्री में कम्युनल प्रॉब्लम्स है, ओके। तो बेसिकली हिंदुओं को भी उतना ही दोषी मान लिया जाता है जितने कि विधर्मी लोग हैं। बट क्या ये सच्चाई है? आप बैंगलोर में हुए कम्युनल राइट को देख लीजिए, उसको कम्युनल बोलना भी रॉन्ग है। इट वॉज डन बाय वन कम्युनिटी ओवर अ पोस्ट इन FB एंड हिंदूज डिडेंट इवन रिटेलिएट, फिर भी उसको कम्युनल वायलेंस बोला गया। और यह आदमी क्लियरली बोल रहा है कि आपका देश में पॉवर्टी है, आपके देश में कम्युनल वायलेंस है, आपके देश में जो टॉलरेंस नहीं है टू फ्री स्पीच, तो नेचुरली आपको ये सब प्रॉब्लम्स दिखेंगी। आप यू कांट हैव द रिजल्ट्स यू वांट बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम द क्रॉनिक प्रॉब्लम्स. So for this, Anand ji is quickly pointing out that hey, you sound patronizing. Okay. See, that we don't have in the United States. That's a bit patronizing. I'm sorry, I mean, but it's true. You saying that Indians don't deserve the extent of freedom of speech that Australia does? I'm saying Indians, through their institutions, I think have made a sensible and reasonable decision to put limits on freedom of speech that we don't accept in the United States. Right. So now, according to you, now the question let me finish. So, this man, throughout the discussion, you will see इसका रवैया ऐसे ही है. He keeps on putting India, and he doesn't understand कि we are suffering from abuse in the name of secularism, in the name of in the name of secularism. तो ये आदमी क्या कर रहा है? ही इज़ ट्राइंग टू डीरेल द आर्ग्यूमेंट ये है कि शुरुआत में ही आनंद जी ने बोल दिया कि आई डोंट बिलीव इन डेमोक्रेटिक रैंकिंग्स बिकॉज दे डोंट शो फ्री एंड फेयर, दे डोंट गिव फ्री एंड फेयर रिजल्ट्स. फिर आगे चल के आनंद जी बोल रहे हैं कि लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट एग्जैक्टली डेमोक्रेसी मीन्स. फिर वो बोलते हैं कि आई बिलीव इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड आई गिव इट 5 out of 10 बिकॉज उसमें फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होते हैं. बट बियॉन्ड दैट आई फील इंडिया इज़ अ
बनाना रिपब्लिक, क्योंकि भारत एक ही देश है जहाँ पर उसकी मेजॉरिटी को इल ट्रीट किया जाता है। और इसमें जुडिशरी भी, जिसने तो एक्चुअली इट शुड बी इम्पार्शल, लेकिन जुडिशरी भी जो है वो रिलीजन देख के जजमेंट पास करती है। तो उसके लिए वो बोल रहा है नहीं, ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, तुम्हारे देश में कम्युनल प्रॉब्लम्स होने के कारण तुम ये फेस करते हो। तो फिर भाई तुम मतलब डू यू वांट टू टेल मी कि मान के चलिए एक कॉलेज है, ओके, और जो सर्टिफिकेट देता है टू डॉक्टर्स, ओके, कि भाई तू है, तुझे 90% मिले यू आर अ डॉक्टर, 80% मिले तू यू आर अ डॉक्टर, तुझे 30% मिले तू डॉक्टर नहीं है, ओके। और वो सर्टिफिकेट जो है उसको रख के हम करेंगे क्या? व्हाट विल वी डू विद द सर्टिफिकेट? कल को मान के चलिए जिसको इसने 90% दे दिया है, वो एक छोटा, मतलब ऑपरेशन तो दूर, एक छोटा बैंडेज भी नहीं लगा पा रहा है, तो आप उसको डॉक्टर बुलाओगे क्या? तो फॉर दैट ही सेइंग नो नो, हमने तो तुमको दे दिया ना, वी गेव यू सर्टिफिकेट, तो तुम डेमोक्रेसी हो। व्हेन यू आर ट्राइंग टू पॉइंट आउट हे द डेमोक्रेसी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन्स, तो इसीलिए फ्लॉड डेमोक्रेसी है, बनाना रिपब्लिक है, दैट दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग। नहीं, यू आर अ डेमोक्रेसी, यू गॉट वॉट एवर यू वॉन्टेड, यू आर नॉट गेटिंग जस्टिस इन सर्टन एरियाज बिकॉज तुम में बेसिक फ्लॉ है। सो मेरा कहने का अर्थ ये है कि दिस इज अ टिपिकल वेस्ट मेंटालिटी, कि आपको जज करेंगे आपको डिस्टेबलाइज करने के लिए, ओके। आप में डेमोक्रेसी है ही नहीं, आपकी क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स को वॉइस नहीं है, इनको पता नहीं है कि यहाँ पे आके बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी वोट करके चले जा रहे हैं, ओके। ऐसा देश बन चुका है हमारा, ओके। when it comes to minority, they will focus on the Muslim minority, but they won't look at the Kashmiri Pandits who have become a minority in their own country. They won't look at the post-poll violence happened against Hindus in Bengal. They won't look at the ill treatment meted out to Hindus in Kerala by communists, by Islamists and by rice bags. ये सब को अनदेखा कर देंगे। नहीं, तुम्ही ने मांगा था, तुम्हारा तो हिस्ट्री है ऐसा, ओके। सो ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल मत बनाइए। आई विल ट्राई टू पुट इन फ्यू वर्ड्स व्हाट आई फील इज अ डेमोक्रेसी, ओके। क्या होता है ना, डेमोक्रेसी इज अ power that is given to us people to elect our own representative. हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, हम उनको सत्ता में बिठाते हैं, और सत्ता में बिठाने के बाद में हमारी एक रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन होती है कि वो लोग हमको 3 चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। पहली, हमको बाहर से कोई खतरा नहीं होगा हमारे देश को, ओके। दूसरी बात, अगर देश के अंदर भी कुछ गड़बड़ियाँ है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है या इंसर्जेंसी टाइप सिचुएशन है, उसको भी कंट्रोल करने में उस गवर्नमेंट ने सक्षम होना चाहिए। और तीसरी बात, हमको हमारे बिजनेस और हमारे डेवलपमेंट के लिए जो भी ज़रूरी रहता है, जैसे स्कूल हो गए, अस्पताल हो गए, अच्छे रोड्स हो गए, हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना हो गया, ये सब प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ताकि हमको क्या हो, वी गेट अ ग्राउंड in which we can freely and without any fear we can work, right? So वो होता है डेमोक्रेसी। हम कुछ लोगों को चुन के उनको हम हमारे नेता बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि हमको देश को संभालने का काम जो है वो हमारे सर पे ना रहे, कोई और हमको हमारा वो काम करे ताकि हम अपना काम कर सके। दिस इज डेमोक्रेसी, राइट? तो हम naturally we delegate this work because everybody is not a politician, everybody is not a नेता। तो हम कुछ लोगों को, जिनको हम सोचते हैं कि these people will be capable of handling the country, running the country मतलब again the things I told, कि कोई एक्सटर्नल थ्रेट ना हो, इंटरनल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया जाए और इंटरनल अपने को सारी फैसिलिटीज़ दी जाए और हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व किया जाए। ये काम होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का जब वो पावर में आती है।
अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ये काम करने में असक्षम है तो हमको क्या ये है, व्हाट इज़ द रिलीफ अवेलेबल टू अस? वी कैन अप्रोच द जुडिशरी। ओके, लेकिन भारत में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को चुनने तक आपके पास पावर है, उसके बाद में आपकी हालत बद से बदतर हो जाती है, बिकॉज जुडिशरी इज़ नॉट फ्री एंड फेयर इन इंडिया, विच इज़ द ट्रू इंडिकेटर ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे आनंद जी बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन जहाँ तक इलेक्शंस चलते हैं तब तक दे आर रिस्पॉन्सिबल, बट वंस द इलेक्शंस आर डन एंड डस्टेड, जब पॉलिटिकल पार्टी पावर में बैठ जाती है तब जुडिशरी का काम शुरू होता है। उन्होंने ये सोचना है कि वेदर द पॉलिटिकल पार्टी इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट। और हमने देखा है कि जुडिशरी का एक रवैया रहा है, वेन एवर यू स्पीक अबाउट हिंदू राइट्स, उनके अंधे गूंगे बहरे हो जाते हैं। वेन एवर यू स्पीक अबाउट हिंदू कल्चरल हेरिटेज, फिर से अंधे गूंगे बहरे हो जाते हैं। वेन एवर यू स्पीक अबाउट हिंदू माइनॉरिटीज़ इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अंधे गूंगे और बहरे हो जाते हैं। तो इनका जो है वो सिलेक्टिव जस्टिस देने की एक आदत पड़ चुकी है। तो वो पॉइंट को आनंद जी रखना चाह रहे हैं, एंड दिस मैन वेरी क्लेवरली इज सेइंग टू आनंद जी एंड टू ऑल ऑफ अस कि तुम लोग डिजर्व नहीं करते हो, बिकॉज यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ कम्युनल वायलेंस। अब इस एब्राहमिक इंसान को कौन बताए कि हम हैं, इसलिए जो बची कुची डेमोक्रेसी के फ्रैगमेंट्स बचे हैं, हम ही हैं जो न्याय व्यवस्था में विश्वास रखे हुए हैं, अभी भी इलेक्शंस होने दे रहे हैं, और अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक सैक्रोसैंट डॉक्यूमेंट की तरह उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये हम हैं, वरना दूसरी कौमें जो है उनको रत्ती भर भी रिस्पेक्ट नहीं है, न मानवता का, न लॉ एंड ऑर्डर का, किसी चीज़ का रिस्पेक्ट नहीं है। ओके, तो ये मुझे एक बात बहुत खटकी, और मुझे व्हाई आई मेड दिस वीडियो इज़ आई वांटेड टू मेक हिंदूज अवेयर कि प्लीज़ किसी भी ऐसे इंसान को अपना रोल मॉडल ना बनाएं। ओके, आपको ये जानना होगा कि यू विल हैव टू स्टे यूनाइटेड, देयर इज़ नो अदर वे। वी आर फाइटिंग फॉर आवर सर्वाइवल, एंड आवर फाइट इज़ नॉट ओनली फॉर आवर सर्वाइवल, वी नो दैट इफ़ वी सर्वाइव ह्यूमैनिटी विल सर्वाइव। क्योंकि हम जहाँ तक बहुसंख्यक रहेंगे किसी भी देश में, उस देश में मानवता जीवित रहेगी। ये आप गांठ बांध लीजिए, एंड प्लीज डोंट मेक अ हीरो आउट ऑफ सच पीपल हु पैट्रनाइज यू, ओके, हु ट्राई टू प्ले विथ वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू। उनका एजेंडा कुछ और है, बोलते कुछ और है, और आप जो बोल रहे हैं उसको ध्यान में रखते हैं और एजेंडे को भूल जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। Keep your eyes and ears open, and that's what I wanted to tell you. If you want to check this video, I'll definitely share it in description. I couldn't share the whole video, it's too long, but I was like simply in awe of Anand Ranganathan ji again. He spoke like a true Indian, and उन्होंने जो बातें रखी है, प्लीज़ उस पर थोड़ा विचार कीजिए और जानने का प्रयत्न कीजिए कि जो एंटी इंडिया, एंटी हिंदुत्व फोर्सेस है वो बहुत रियल है, और उनसे रियली हमको खतरा है। ओके, सो वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, उनको पहचानिए और अपने रोल मॉडल बहुत ही सतर्कता से चुनिए। एंड इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। जय श्री राम।